आज हम जो है आपको दो चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। एक जो हमारे मेंटोर भी हैं और हमारे फाउंडिंग पार्टनर भी हैं, उमर शहजाद साहब, माशाल्लाह ही इज़ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के हवाले से। इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, ये भी अपनी ज़बानी आपको ख़ुद बताएंगे। एक चीज़ हम इस वीडियो में ये करने जा रहे हैं। सेकेंडली आपको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बताएंगे कि इस पूरे कोर्स में आपको हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं। उमर साहब आपको क्या कुछ बताएंगे और इस कोर्स पे आप एज अ बिगनर लेवल जो आए हैं और फिर बिगनर लेवल से स्टार्ट करके आप प्रो लेवल पे किस तरह इस कोर्स से जब क्विट होंगे तो आपके पास क्या कुछ स्किल्स होंगी, आपको क्या कुछ पता होगा, आपके अंदर क्या कुछ अहलियत होगी। जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा विज़न है कि ये ग्रुप जो है, जो लोग फोकस करेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, वो एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर इंशाल्लाह वो बेस्ट एनालिस्ट होंगे, टेक्निकल एनालिस्ट होंगे, बेस्ट ट्रेडर्स हम प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हमारा ये जो दावा है ये किस तरह हम इसको पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, इसके ऊपर आज आपको उमर साहब बताएंगे। तो उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच यार, आपने मौका दिया आज मुलाकात का। काफ़ी दिनों से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पे थे कि कौन है मेंटोर, कौन है उमर साहब। आप बहुत दफ़ा बता चुके हैं, तो उमर साहब से मिलवा भी दें। तो आई थॉट कि कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले, लर्निंग स्टार्ट करने से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके साथ बना लेते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि उमर साहब कौन है और इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। That's great and thank you so much Hamid साहब for having me in your show. Thank you. जैसा कि मुझे ये फील भी हो रहा है कि ऑडियंस इज़ वेटिंग फॉर द लाइक एजेंडा कि हम करने क्या जा रहे हैं और व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कुछ इस डोमेन से हवाले से जो मेरी मसरूफियात या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर करना चाहूँगा। आई एम इन टू द टेक्नोलॉजी सिंस 2011। मैं कंप्यूटर की डोमेन में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डोमेन में काम कर रहा हूँ और इस दौरान इस सारे टेन्योर में मैंने काफ़ी वेल नोन इदारों के साथ काम किया, बहुत सी प्रोडक्ट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर की काम किया। बट मेरी ब्लॉकचेन की जर्नी तब स्टार्ट होती है व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट जो कि एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज थी, लाइक बाइनेंस। yes, like Binance. Okay. We were following the structure and architecture of Binance. अच्छा। So from that I started development of blockchain. उसमें मैंने तकरीबन तमाम जो उस वक्त की वेल नोन ब्लॉकचेन्स थी उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ APIs डिवाइस की और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आई वर्कड ऑन अ ट्रेडिंग इंजन वन ऑफ द वेल नोन एक्सचेंज जो आजकल मार्केट के अंदर है। आई विल नॉट मेंशन द नेम, यू कैन सी अगर कोई भी उसकी टीम मेंबर में जाके अगर मुझे देखा जाए यू कैन फाइंड मी ऑन दैट ऑन मेरी प्रोफाइल के। आप अगर बता दें तो वो बहुत बेहतर होगा कि ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आजकल की ना ऑडियंस हमारी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा आप कह सकते हैं कि फिल्टर आउट करके ये ग्रुप हमने जो है ना बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसे होंगे जिनको हम नहीं जानते। तो वो जिसको कहते हैं ना शरपसंद बहुत सारे होते हैं और ये तो ऐसी फील्ड है इसके अंदर इतने चैलेंजेस हैं कि आपको पता ही, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि यार कोई बंदा इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों के अंदर। You are right. तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि यार हमारे लिए इस फोरम पे कौन बंदा है जो हमें मेंटोरशिप दे रहा है और हमें ट्रेन करेगा, तो लोगों का एक एतबार बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा। For sure, thank you. Basically the name of exchange is CoinFlyer. You can search on Google coinflyer.com and you can find me in the team section of that exchange. ना सिर्फ exchanges के हवाले से और blockchain की solidity Ethereum के ऊपर मेरा contribution है। Last time there was a conference in Vietnam and in that conference I have published my research paper regarding blockchain. मेरा उसमें जो contribution रहा वो ये रहा कि जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उनको उनकी ऑटो रिफ्यूलिंग कैसे की जाएगी। अच्छा। और हम ब्लॉकचेन का सहारा लेते हुए कैसे एक ऑटोनमस व्हीकल को रिफ्यूलिंग उसकी ऑटो कर सकेंगे। इसका यूज़ केस मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब से ऑटोनमस व्हीकल्स आई हैं तो मेरे माइंड में ये थॉट है कि मैंने कहा यार अगर एक गाड़ी ऑटो पायलट पे है और वो ऑटोनमस है और एक ऑफिस के अंदर एक बंदे ने रखी है और वो सुबह गाड़ी ड्राइव करके उसको ऑफिस पहुंचा देती है और वो पार्किंग लॉट के अंदर पूरा दिन गाड़ी खड़ी रहती है, why not to utilize that car on Uber और Careem?
अब जब हम ऊबर और क्रीम के ऊपर उस गाड़ी को यूटिलाइज करेंगे, व्हाट चैलेंज वी विल बी फेसिंग इज कि हम उस गाड़ी की रिफ्यूलिंग कैसे करेंगे। अगर गाड़ी ऑन राइड है तो उसकी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो गाड़ी कैसे करेगी, गाड़ी पे कैसे करेगी। क्या हम अपना क्रेडिट कार्ड गाड़ी के अंदर रख लेंगे, उसके अंदर कार्ड स्टील होने का एक खतरा मौजूद है, तो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। सो उसके अंदर मैंने सॉलिडिटी के आर्किटेक्चर के ऊपर जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर एक पूरा प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाया था, हाउ वी कैन रीफ्यूल अवर कार्स यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड इन दैट पेपर वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द OBUs, the outdoor on-site units of the buildings and the transmitters of cars and all that। इसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क मैंने प्रेजेंट किया। अच्छा सही। अच्छा उमर साहब, अभी ना वैसे क्योंकि कुछ बातें आपकी ऐसी हैं जो मैं तो चलें समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस को समझ नहीं आ रही होंगी, तो आई एश्योर यू कि ये जो बातें कर रहे हैं इनका आपको सब चीज़ों का बताया भी जाएगा कि यार ये क्या बातें हैं, ये क्या है क्या, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को आप समझ रहे होंगे कि हम बातें क्या कर रहे हैं और ये है क्या, एटोनमस कार्स क्या है, ये ब्लॉकचेन क्या है, इथेरियम का प्लेटफॉर्म क्या है, ये सारा कुछ आप समझ रहे होंगे। खैर उमर साहब, आप माशाल्लाह क्योंकि डाटा एनालिस्ट भी हैं और आप जो है वो काफ़ी ज़ाहिर है क्रिप्टो की वजह से और स्टॉक्स और फॉरेक्स की वजह से जो है आपने क्रिटिकल एनालिसिस भी आप समझते हैं सारा कुछ, तो क्रिटिकल एनालिस्ट भी हो गए आप। और रियल एस्टेट में भी आपका काफ़ी मैंने देखा है कि उसमें भी आप ये ERP है, ERP सॉल्यूशन, वो क्या होता है बेसिकली इट्स एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। ओके, तो मतलब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के साथ आप वो भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है आपने बहुत सारा आपका मुझे इस फील्ड, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती फील्ड ही है, तो मुझे इस हवाले से पता है कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ के साथ आपने काम किया और इसके अंदर आप अपना इनपुट दे रहे हैं। तो खैर ये सारी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर हैं, तो हमारी जो मेन फोकस होगा वो आपकी जो स्किल है ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है। इसके हवाले से हम आपसे सारी स्पेशलिटीज़ लेंगे। और मैं अपने ऑडियंस को यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, उमर साहब को हमने जब उमर साहब से कांटेक्ट किया तो उमर साहब हमारे लिए ऐसा नहीं था कि उमर साहब को हमारे साथ फाउंडिंग पार्टनर थे या फाउंडिंग मेंबर थे, तो लेकिन जब उमर साहब के साथ हमारी बातें हुई तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार शायद इस बंदे को हमें हायर करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए हमें कोई बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और पता नहीं ये क्या कोई फरमाइशें आ जाएंगी, क्योंकि इस फील्ड में मैंने आपको बताया कि नो वन इज़ विलिंग टू गिव हिज टाइम। तो उमर साहब ने जब मेरी से बात की, इन्होंने मेरी बातें सुनी, इन्होंने मेरा विज़न सुना, तो मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके इनका विज़न भी सेम था। इन्होंने कहा यार मैं चाहता था हमेशा से कि कोई ऐसा फोरम हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे मैं अपनी सारी स्किल्स जो है वो मैसेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, उनको बता सकूँ। तो हामिद भाई बहुत अच्छा है कि यार आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो फिर मैंने और उमर साहब ने मिल के हमने जो है वो ये अभी हम उमर साहब के ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो इनके ऑफिस में बैठ के ही हमने जो है वो ये ग्रुप क्रिएट किया और इसकी सारी प्लानिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उमर साहब जो है वो कोई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई हायर्ड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट नहीं है। ही इज़ the founding member of this group. He's the founding member of the first crypto school and the first free crypto school of Pakistan. Or I can proudly say it, maybe it's the first free crypto school of the world, जो आपको इस लेवल तक सिखा रहा होगा। तो इस चीज़ का शर्फ जो है वो शायद उमर साहब जैसे बंदे पहले ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है जिनको जाता है कि उन्होंने इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर चीज़ें सिखा रहे हैं और वो दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हामिद साहब, आपको क्रेडिट जाएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस विजन के साथ, इस एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ लेके आप चीज़ें चल रही हैं, मेरे से यकीन करें रहा नहीं गया कि मैं आपको किसी तरह से इनकार कर सकूं, या मैं इस जो इतना एक नेक मकसद है आपका जिससे आप लेके चल रहे हैं। सर बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि ये कोई नौसरबाज है, शायद इसने भी कल को जाके जो है ना लोगों से हज़ार रुपया, 10 20 डॉलर लेने हैं और उसके बाद जो है इसीलिए सारा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। बट पीपल डोंट नो मी, बट यू नो मी वेरी वेल। ऑडियंस के लिए ऐड कर दूंगा, हामिद साहब ने बात की, क्योंकि मैं हामिद साहब को भी पर्सनली जानता हूँ, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट और ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से ये अर्न कर सकते हैं और ही इज़ लाइक लिविंग वेरी नाइस लाइफस्टाइल।
तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बंदा अपने इतने कीमती वक्त में, अपने कारोबारी वक्त में से इतना टाइम निकालता है। मैंने इनका इंथुजियाज्म देखा, इनकी एनर्जी देखी, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हामिद साहब के फॉर हैविंग सो मच ऑसम शो। सर सो नाइस ऑफ यू, आपका बड़ापन है। अच्छा सर, हम अब आते हैं, तारुफात तो होते रहेंगे इंशाल्लाह, आपकी भी कंट्रीब्यूशंस पता लगती रहेंगी ऑडियंस को। हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। आपने जो कोर्स डिज़ाइन किया है हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे इन सारे वर्दी ग्रुप मेंबर्स के लिए, जिसको ये बिगनर लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि सर बहुत सारे बिगनर हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ऐसे बिगनर हैं, को स्टॉप करके नहीं सर यहाँ पे ऐसे ऐसे बिगनर हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ कि वो कहेंगे कि जी मैंने अकाउंट बना लिया आपकी वीडियोस देख के, अब ये है हामिद भाई आप बताएं मैंने ट्रेडिंग किस तरह करनी है, कौन से कॉइन उठाऊँ। तो सर हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं, क्या कोर्स ऑफ कंटेंट बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग जो हैं बिगिनर लेवल से प्रो लेवल पे चले जाएंगे इंशाल्लाह, और हम एक वाकई ये कम्युनिटी बना सकेंगे जिसको हम कह सकेंगे ये मोस्ट लर्नड कम्युनिटी ऑफ क्रिप्टो है, एंड हम अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो सर प्लीज़ थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट अब ऑडियंस के साथ हो जाएं। अब जो हमारा विजन है, आपने सुना होगा वन ऑफ द रिचेस्ट इन टॉप 10 वॉरेन बफे सेड कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करें तब तक जब तक कि आप उस चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ना कर जाएं। बिल्कुल सही है। तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ मैनी क्रिप्टो करेंसी ग्रुप्स एंड ब्लॉकचेन ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन, जो भी बात हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। हम लोग बेसिक पर्पस इज़ टू like give you the awareness of blockchain technology that is behind the cryptocurrencies। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस किस्म से होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम, कि दुनिया का जो इंसेप्शन का जो इनिशियल एज था उसके अंदर लोग ट्रेड आपस में कैसे करते थे, चीज़ों की खरीदो फरोख्त कैसे करते थे। बार्टर सिस्टम के बाद हम कॉइन्स की बात करेंगे, कॉइन्स के बाद हम पेपर करेंसी की बात करेंगे, पेपर करेंसी के बाद हम लोग डॉलर का जो लाइफ साइकिल है, जो यूएस का डॉलर है, उसको डिस्कस करेंगे कि डॉलर का लाइफ साइकिल क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और दुनिया आज तक यहाँ तक कैसे इवॉल्व होके आई। देन वी विल डिस्कस के हाउ व्हाई एंड हाउ यूएस डॉलर बिकेम सो मच पावरफुल, इसकी पावर के पीछे क्या वजूहत थी। सही है। देन वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो हमारे वो मेटल्स जो कि करेंसी के तौर पे बहुत अरसा इस्तेमाल किए गए और गारंटी या गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर काफ़ी अर्सा करेंसीज रही, तो क्या इंपॉर्टेंस है गोल्ड और सिल्वर की। और देन वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकॉनमी और इन अ कंट्री, के सेंट्रल बैंक जो होता है आपका, जो रेगुलेट कर रहा होता है आपकी पूरी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को, जो आपकी जितनी भी मोनेटाइजेशन होती है उसको जो लीड कर रहा होता है, उसका कंट्रीज़ के अंदर क्या रोल है, और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक और यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसका पूरी दुनिया की इकॉनमी के अंदर क्या रोल है। वी विल टॉक अबाउट दैट एंड देन वी विल डिस्कस। अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोक के एक बात कहूँगा। मैंने जो नोटिस किया, हमारी ऑडियंस जितनी भी है, हमारी ऑडियंस का शायद ये बहसीयत कौम हमारे अंदर एक मसला है, हम लोग थ्योरी पे नहीं जाना चाहते, हम डायरेक्ट चाहते हैं कि यार हमने अकाउंट बना लिया, हम आज से डॉलर्स कमाना शुरू। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो सर आप इस बात पे क्या कहेंगे कि यार थ्योरी कितनी कोई ज़रूरी है इस क्रिप्टो करेंसी को लिए, कितनी कोई ज़रूरी है। मैं रोबिन हुड, आपको पता है जो फॉरम है ट्रेडिंग का, मैं उनका डिस्क्लेमर पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट कमाने का मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया के ट्रेडर्स हैं आपके सामने, बेस्ट ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, आपने उनके हाथ से प्रॉफिट को खींच के लाना है। yes. और वो आप कैसे लेके आएंगे, वो आप ऐसे ही लेके आ सकते हैं कि आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे लोग नहीं चाहते कि लर्निंग करें, लोग चाहते हैं यार मुझे सिग्नल दो, मैं फौरी काम करूँ और पैसे कमा लूँ। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि थ्योरी कितनी कोई ज़रूरी है इस चीज़ के लिए? यू आर वेरी राइट। मैंने शुरू में आपसे जैसे बात की कि दुनिया के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे इज़ वन ऑफ देम, उसने जो बात की कि अगर आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और आपने ये भी देखा होगा और मैं भी विटनेस करता हूँ इन चीज़ों को, बहुत से ग्रुप के अंदर लोग रो भी रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि यार हमें लॉस हो गया। देखिए, जब भी आप किसी फील्ड को अंडरस्टैंड नहीं करते फ्रॉम द ग्रॉस रूट और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं और आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आप देखा देखी कर रहे हैं। अब आपने रिसेंट क्रैश देखा होगा मार्केट का, कितना मेजर डिप मार्केट के अंदर आया, और ना सिर्फ ये वाला, इससे पहले की एक हिस्ट्री चल रही है, हर एक पीरियड के बाद एक डिप आता है।
जिसको अनफॉर्चुनेटली लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारी डूब जाती हैं और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होता है। तो सर आप ये देखें, आपने वॉरेन बफे की एग्जांपल दी, मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कार्ल इचन जो हैं वो अमेरिकन बिजनेसमैन है वो भी, एंड ही इज़ आल्सो बिलियनियर। तो मैं उनका पढ़ रहा था कि वो अभी बिटकॉइन में, पहले वो बिटकॉइन के बड़े खिलाफ थे, ठीक है, अब वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं $1.5 बिलियन। आपने भी शायद ये न्यूज़ पढ़ी होगी। एंड ही इज ट्रेडिंग बिटकॉइन, ही इज ट्रेडिंग ब्लॉकचेन। मतलब वो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को नहीं कह रहा कि भाई वो आपको होता है, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो उनको नहीं कह रहा अच्छा मैं मेरा पैसा जाके लगा दो, वो खुद स्टडी कर रहा है इस चीज़ को। वो कह रहा है जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं $1.5 बिलियन लगाऊंगा। और हमने यहाँ $100 लगाना होता है, हम बगैर स्टडी के लगाए, हम कहते हैं देखिए अप्रोच की बात है। जब तक हमारे पास रिसर्च नहीं होती तब तक अगर हम कोई स्टेप लेते हैं और उसके बाद हमें नुकसान होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सर मैंने ऐसे लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर मैंने ये कॉइन उठाया हुआ है, मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था कॉइन का। मैं जाकर उसको सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि यार कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे कि यार ये है क्या, पता लगता है 6,000-7,000 उसकी रैंकिंग है। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों इस तरह की चीज़ों में एकदम जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। हम तो कभी, मतलब आप जितने भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं वो तो कहेंगे आपको भाई टॉप 10 से आगे जाओ ही ना। हम तो फिर लोगों को लिवरेज देते कहते हैं यार चलो बहुत दिल कर रहा है टॉप 20 में आ जाओ। लेकिन यहाँ लोग 6,000 रैंकिंग, 10,000 प्लस कॉइन है इस टाइम पे अगर आप देखें, लेकिन लोग 6,000 7,000 की रैंकिंग में घुसे होते हैं और कहते हैं यार हमने लिया था। और जब आप उनका ग्राफ स्टडी करते हैं तो पता लगता है एक ही दफा लॉन्च होते हैं तो ऊपर गया, उसके बाद नीचे ही है। अब वो उनको तो नहीं समझ आ रही, हमें तो समझ आ रही है कि वो हुआ क्या असल में, उनको नहीं समझ नहीं आती। फिर अब उनका क्या, अब यही रीजन है। देखिए हम लोग ग्रास रूट से, मैंने आपको बार्टर सिस्टम से स्टार्ट कराया, टेबल ऑफ कंटेंट को मैं भी ब्रीफ कर रहा हूँ जो कि यहाँ तक लेके हूँ। इसकी रीजन ये है कि जब तक आप उस इकोनॉमी को, उस प्रोग्राम को, उस टेक्नोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आप, मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हमारी जर्नी में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। फिर हम बात करेंगे फॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो करेंसीज के बैकएंड पे था वो कब खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ और उसके बाद इकोनॉमीज कैसे मूव किया इकोनॉमीज ने। देन वी विल टॉक अबाउट इरा ऑफ डिजिटल करेंसी। देन फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के वाइट पेपर को डिस्कस करेंगे, सतोशी नाकामोटो ने क्या सिस्टम दिया, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। Then we will talk about Ethereum, that is a decentralized dApp platform। आपका ब्लॉकचेन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। इथीरियम ने EVM प्रोवाइड किया, हमें इथीरियम को वर्चुअल मशीन प्रोवाइड किया, और इथीरियम का क्या पोटेंशियल है हम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। बिकॉज बाय माई सेल्फ मैं इथीरियम को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जब हम प्लेटफॉर्म के फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं देन वी कैन टॉक अबाउट दैट। जैसे मैंने अभी इथीरियम के बारे में बात की और मैंने कहा एंड आई कैन प्रूव माई स्टेटमेंट। तो क्योंकि एक बेस नॉलेज इसके पीछे मौजूद है, सो वी वांट टू शेयर दैट नॉलेज विद अवर ऑडियंस सो दैट वो अपने डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकें बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल एनालिसिस, एंड दे कैन आल्सो परफॉर्म सम टेक्निकल एनालिसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट एंड दे कैन अर्न प्रॉफिट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कंसेंसस एल्गोरिथम्स की। बेसिकली जैसे आप माइनिंग सुन रहे हो, मार्केट के अंदर एक शोर है माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग क्या है। तो क्रिप्टो माइनिंग या किसी भी कॉइन की माइनिंग जो है इट्स ऑल अबाउट कंसेंसस। So what are the different consensus algorithms? Like Bitcoin is using proof of work, Ethereum is using proof of work, and hopefully there will be an update in which they will be moving on proof of stake. Many other coins are on proof of stake. तो हम proof of capacity and all that हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये consensus algorithms क्या हैं, उनकी strengths क्या हैं। देन हम माइनिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ केस स्टडीज इथीरियम की, कुछ मैं बिटकॉइन की आपको लाइव सेटअप्स को दिखाऊंगा आपको कि माइनिंग के ये लाइव सेटअप्स हैं, कितनी अर्निंग है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या, और रिन्यूएबल एनर्जी को कितना कंज्यूम किया गया है। अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको कट करूँगा। देखिए क्रिप्टो में आप दो तरह पैसे कमा सकते हैं, एक आप ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, एक माइनिंग से कमा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को फोकस करेंगे, आपको बताएंगे। माइनिंग सिक्योर काम है, उसके अंदर आपका कोई, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा सच नहीं है उसके अंदर कि आपका कोई पैसा डूबने का खतरा हो, ठीक है। जो भी कंसर्न होंगे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट। लेकिन ये दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम
बहुत फोकस करेंगे। सर आगे प्लीज। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेकिंग। पैनकेक स्वैप को आपने सुना होगा, मार्केट के अंदर इसकी भी एक गूंज है। पैनकेक के ऊपर स्टेकिंग करना, केक स्टेक करने का क्या मतलब है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर हम क्रिप्टो वैलेट्स के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली तो क्रिप्टो करेंसीज का जो कंसेप्ट था, जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है, ब्लॉकचेन आपकी जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमीज हैं या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं, ट्रस्टलेस सिस्टम्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो अगर हम लोग अपनी अमाउंट अपने पास रखते हैं तो कैसे इस चीज़ का लेवरेज हम हासिल कर सकते हैं क्रिप्टो वैलेट्स के थ्रू। क्रिप्टो की डायरेक्ट जो क्रिप्टो की करेंसी की एक्सचेंज है उसके ऊपर हम कैसे जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है। एंड हम जब एंड करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं। अगर कोई बंदा अपना कोई कॉइन लॉन्च करना चाहता है तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, एंड देन मतलब आप कॉइन ऑन द एक्सचेंज। मतलब आप जो हैं वो इनको बता रहे हैं कि भाई तुम अपना बिटकॉइन नहीं बना सकते हो, और कैसे बनाना है वो हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी आपने बात की कि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे कॉइन्स आते हैं जिसकी रैंकिंग 6000 पे जाके फॉल करती है, एंड पीपल डू इन्वेस्ट ऑन दैट, बट उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं होता जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता। सो वी विल टेल पीपल के हाउ we can get leverage and we can get benefit of blockchain, how we can launch our own coin. Then एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मार्केट के अंदर के कॉइन और टोकन के अंदर क्या फर्क है। आप नॉर्मली एक्सचेंजेस के ऊपर भी होंगे, डिफरेंट जगह पे जब आप किसी को USDT या टेथर या कोई भी करेंसी ट्रांसफर करते हैं, you may seen the different networks, BEP, Omni, ERC20, TRC20। तो ये टोकन्स या ये नेटवर्क्स क्या हैं, ERC20 क्या है बेसिकली, और टोकन और कॉइन के अंदर क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह मैं ये आपको और आप अपनी ऑडियंस को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी इस वीडियो सीरीज़ को वो अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और चलते हैं और चीज़ों को समझ के करने का इरादा रखते हैं, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल वर्थ इट। और सर एक और चीज़ जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम जो मैं समझता हूँ, लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों ने ये माइंड बना दिया है कि भाई आज क्रिप्टो मना है तो बर्बाद हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, मर जाओगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये साल लगे, 1.5 साल लगे, 6 महीने लगे, अच्छे से सारे जो हमारा इस प्रोग्राम हम चला रहे हैं, लर्निंग प्रोग्राम, इसको अगर समझ लें तो उसके बाद ये इस लेवल पे होंगे कि इंशाल्लाह प्रो लेवल के ऊपर होंगे। तो आप क्या समझते हैं, तब भी इनके पास टाइम है पैसा कमाने का, या जो इनका एक माइंड बन चुका है कि नहीं यार अगर आज हमने पैसा लगाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे? बिल्कुल, एक मैं कहूँगा कि इट्स नेवर टू लेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन देयर इज अ टर्मिनोलॉजी यू हैव लाइक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है या इस मार्केट के अंदर क्या है कि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया जाता है किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी डिप के बारे में। सो आप जब भी स्टार्ट करें, जब समझ के करें, तो जब भी करें इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। अभी टोटल मार्केट कैप इसका $2 ट्रिलियन से भी कम है सर, $1.58 ट्रिलियन अभी इस डिप के बाद ये $1.5 ट्रिलियन पे जाके गिरा। तो अभी तो इस मार्केट ने बहुत ज्यादा ग्रो करना है। आपकी टोटल जो वर्ल्ड इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है ये देखते हैं उसको, वो $88 ट्रिलियन की है। सो आप देखें कुछ भी नहीं है ये उसके पार्ट में अगर आप देखें तो इट्स लेस देन 2%। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड जब हम इसको समझ लें और अगर हम समझ के करें, वी विल मेक प्रॉफिट्स and we will be doing good for the society as well। अच्छा सर, एक चीज़ हम जो बताना चाह रहे थे यहाँ पे कि आपने बताया कि हम एक्सचेंज के ऊपर, फिर जब हम आगे क्रिटिकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को ये भी क्लियर करें कि भाई जिस तरह लोग पूछ रहे होते हैं, मैसेज करते हैं जी मेरे पास $200 पड़ा है, 300 USDT पड़ा हुआ है मेरे पास, आप बताएं मैं कौन सा कॉइन ले लूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार पहले सीख तो लो, समझ तो लो। जब आप समझ जाओगे तो आपको ये सवाल ही नहीं पूछना पड़ेगा। तो हम जब वो क्रिटिकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सिखा रहे होंगे लोगों को, वो खुद अपने सिग्नल जनरेट कर रहे होंगे। हम तो चाहते ही नहीं है कि भाई तुम सिग्नल मांगो, हम तो चाहते हैं सिग्नल क्रिएट करो और फिर उन लोगों के ऊपर आप बेशक फिर आप कमाओ उससे, ठीक है। आपसे लोग जो हैं वो जो नहीं सीखना चाहते, तो उनके लिए फिर आप जब हमने बना दिए अच्छे क्रिटिकल एनालिस्ट, तो फिर आप बेशक अर्न कर रहे हो उससे। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा बताएं कि we will be talking on the two aspects. The first is fundamental analysis, ठीक है, कि fundamental analysis basically है क्या चीज़। सही है। Then
हम आ जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इन डिटेल। हम टेक्निकल एनालिसिस, एक तो ये चीज़ होती है कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वीडियोस बना देना, RSI का इंडिकेटर बता दिया, EMA बता दिया, ब्ला ब्ला किस्म के। हम थोड़ा सा इससे डीप जाएंगे। हम लोग सिग्नल, बेसिकली सिग्नल्स के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और लाइव टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उस लाइव सिग्नल क्रिएट करके दे रहे हैं यार, उठाओ अभी उठाओ इस टाइम उठाओ, एंड वी विल टेल आवर ऑडियंस के कैसे लोग सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और इसके बिहाइंड क्या साइंस है, वो सारी की सारी हम एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। इसके अलावा हमारा और फिर क्या होगा उसके बाद, क्रिटिकल टेक्निकल एनालिसिस के बाद? फॉर नाउ एज आई टोल्ड, वी विल बी कंक्लूडिंग ऑन लिस्टिंग योर कॉइन ऑन एक्सचेंज। ठीक है, एंड देन फर्दर मोर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे और माइनिंग के हवाले से भी हम बता रहे हैं ऑब्वियसली, जो लोग इस पे मजीद इंटरेस्टेड होंगे, देन हम इसके ऊपर एक और सुपर क्लास जो है ना वो लॉन्च कर लेंगे ताकि उन इंटरेस्टेड लोगों को हम वहाँ पर ले जाएं और उनको गाइड कर सकें। बिल्कुल सही है सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा सेशन हो गया और अगर ये इसको देख लेंगे सारे ऑडियंस प्रॉपर्ली तो ये बहुत अच्छा इनके लिए हो जाएगा। तो सर इंशाल्लाह आपको जो है फिर हम गए बगैर तंग करेंगे और आपकी वीडियोस जो हैं वो सारी शेयर होती रहेंगी और सीखते रहेंगे। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा। मुझे बाज़ लोग समझते हैं मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी जैसे सारी दुनिया ट्रेड करती मैं भी ट्रेड करता हूँ, बस शायद थोड़ा सा किसी से ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनसे मैं शायद कुछ भी ज़्यादा नहीं समझता हूँ, उनसे बहुत कम समझता हूँ। तो सीखने का अमल है क्रिप्टो, तो ऐसी चीज़ है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि स्पेस है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आए दिन आप कुछ नए से नया सीखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो सर थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट नसिस्ट में जो है वो हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे सर। थैंक यू सो मच।